हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल श्रवण मैथमेटिक्स में। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का सलूशन करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 का सलूशन पिछले 3 वीडियो में डाल चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। एक्सरसाइज 7.3 को सलूशन करने में ज़्यादातर क्वेश्चन में जो मेथड लगेगा उस मेथड को कहते हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बताए थे उसी वीडियो में मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी बता दिए हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x + 5 इंटू dx, और मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में बताए हैं कि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है। साइन स्क्वायर को हम लोग ट्रांसफर करते हैं, साइन स्क्वायर x की जगह पर लिखते हैं 1 - cos 2x बाई 2। देखिए यहाँ एंगल x है और यहाँ एंगल में 2 से मल्टीप्लाई हो गया है, 2x हो गया है। तो यहाँ एंगल है x की जगह पर 2x + 5, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 - cos 2x। एंगल को दोगुना करेंगे तो 4x + 5 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 होगा, बाई में 2 है तो 2 होगा इंटू dx होगा। 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे तो 1/2 बाहर निकल जाएगा। 1 - cos 4x + 10 इंटू dx हो जाएगा। अब इंटीग्रेट करते हैं, 1/2 तो रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और cos का होता है साइन, तो साइन एंगल में 4x + 10, तो 4x + 10 होगा, बाई x का कोफिशिएंट 4 है तो 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे प्लस से, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू cos 4x इंटू dx। इंटीग्रेशन देखिए फार्मूला में यहाँ पे 2 होता है तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। cos 4x को पहले लिखते हैं, बड़ा वाला एंगल को हम लोग a मानते हैं, छोटा एंगल को b मानते हैं, और साइन 3x को लिखते हैं इंटू dx हो जाएगा। अब 2 cos a इंटू साइन b का फार्मूला होता है साइन a + b माइनस साइन a माइनस b, उसी फार्मूला पर यह आएगा। या जो 4x है इसको हम लोग a मानेंगे और 3x को b मानेंगे, तो 1/2 2 cos a इंटू साइन b हो जाएगा आपका साइन a + b। a की जगह है आपका 4x प्लस b की जगह है 3x माइनस साइन a माइनस b, तो 4x - 3x हो जाएगा इंटू हो जाएगा dx। 1/2 साइन 4x और 3x 7x होगा, माइनस साइन 4x में से 3x जाएगा तो x होगा इंटू हो जाएगा dx। अब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, 1/2 साइन का इंटीग्रेट करेंगे तो होगा माइनस cos 7x बाई 7 होगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट 7 है, माइनस फिर साइन का करेंगे तो होगा माइनस cos, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos x प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका इंटीग्रेशन cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x इंटू dx। एक फार्मूला होता है 2 cos a इंटू cos b का, cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 को cos मल्टीप्लाई में है, 2 ही को cos का फार्मूला होता है, जबकि यहाँ 3 को cos मल्टीप्लाई में है तो इसका फार्मूला नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक साथ पहले 2 ही cos लेंगे, एक cos को हम लोग बाहर निकाल देंगे। अपने सुविधा के लिए एक बड़ा एंगल वाला को लेते हैं और एक छोटा एंगल वाला को लेते हैं, तो cos 6x इंटू cos 2x को लेते हैं, cos 4x को हम लोग बाहर कर देते हैं। फार्मूला में 2 होता है तो 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं इंटू dx हो जाएगा। यार 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। इंटीग्रेशन 6x को a बोलेंगे और 2x को b बोलेंगे, और 2 cos से इंटू cos b के फॉर्मूला पर लगाएंगे तो cos a माइनस b है, तो 6x में से 2x जाएगा तो 4x बचेगा, प्लस cos a प्लस b है तो 6x और 2x 8x हो जाएगा इंटू cos 4x इंटू dx हो जाएगा।
अब हम लोग क्या करते हैं कि cos 4x से दोनों में मल्टीप्लाई कराते हैं 1/2 cos 4x से जब मल्टीप्लाई कराइएगा तो cos स्क्वायर 4x हो जाएगा प्लस cos 8x इंटू cos 4x इंटू dx हो जाएगा। यहाँ पे cos स्क्वायर है और cos स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, और जब cos स्क्वायर रहता है तो हम लोग cos स्क्वायर x के जगह 1 प्लस cos 2x/2 का फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 1 प्लस cos एंगल दोगुना होता है, जैसे एंगल में यहाँ x है तो यहाँ x में 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2x हो गया, यहाँ पहले से 4x है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x होगा, बाई में हो जाएगा 2 प्लस यहाँ इसको फार्मूला पे लाने के लिए यहाँ पे 2 चाहिए तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब 8x को a मान लेते हैं, अब 4x को b मान लेते हैं तो 2 cos a इंटू cos b के फार्मूला पे आ जाएगा, और फार्मूला होता है cos a माइनस b, तो cos 8x में से 4x जाएगा तो आपका 4x बचेगा प्लस cos a प्लस b, तो 8x और 4x हो जाएगा 12x cos 12x, बाई में 2 है तो हम लोग 2 लिख देते हैं इंटू dx हो जाएगा। यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, एलसीएम लेंगे तो 2 ही होगा, इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 1 प्लस cos 8x प्लस cos 4x प्लस cos 12x हो जाएगा इंटू हो जाएगा आपका dx। अब फंक्शन आपका प्लस माइनस में आ गया है, आप इंटीग्रेट कर सकते हैं तो हो जाएगा आपका 1/2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, cos का साइन 8x होगा और x का कोफिशिएंट में 8 है तो 8 से डिवाइड कर देंगे प्लस साइन 4x होगा और x का कोफिशिएंट 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे प्लस साइन 12x/12 प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका इंटीग्रेशन साइन इंटू 2x प्लस 1 इंटू dx। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पार्ट 2 करके वीडियो बनाए थे, उसी फॉर्म पे यह क्वेश्चन है। उसके वर्किंग रूल में बताए थे कि सबसे पहले हम लोग साइन का पावर देखते हैं, अगर साइन का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है तो हम लोग पुट करते हैं z = cos x, तो यहाँ साइन के पावर 3 है जो कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो हम लोग पुट करेंगे z = cos 2x प्लस 1 है तो यहाँ भी पुट करेंगे 2x प्लस 1। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं dz/dx, cos को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन होगा, एंगल में 2x प्लस 1 है तो 2x प्लस 1, और फिर 2x प्लस 1 को करेंगे तो 2 तो होगा, x का 1 होगा, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होगा। अब हम लोग dx से क्रॉस गुना करते हैं dz = माइनस साइन 2x प्लस 1 इंटू 2, क्रॉस गुना करेंगे तो dx हो जाएगा। अब माइनस को हम लोग LHS में भेज देते हैं और 2 को हम लोग डिवाइड में कर देते हैं तो माइनस dz/2, यहाँ हो जाएगा साइन 2x प्लस 1 इंटू हो जाएगा dx। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ साइन QX है तो इसको हम लोग साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 इंटू dx लिख सकते हैं। ऐसा हम इसलिए किए हैं क्योंकि साइन 2x प्लस 1 dx के जगह पुट कर सके माइनस dz/2, और साइन स्क्वायर का हम लोग अब चेंज कर देते हैं कॉस में, तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, एंगल में है 2x प्लस 1 तो यहाँ भी हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 इंटू हो जाएगा dx। इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x प्लस 1 है और cos 2x प्लस 1 के जगह पर हम लोग z पुट करेंगे तो हो जाएगा z का स्क्वायर इंटू साइन 2x प्लस 1 इंटू dx, इसके जगह पर पुट करेंगे माइनस dz/2, 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। यहाँ माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस z², फिर माइनस से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू हो जाएगा dz। अब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो 1/2 z के पावर 2 है, इंटीग्रेट करेंगे तो z के पावर होगा 3/3, माइनस 1 का इंटीग्रेट करेंगे तो z होगा प्लस 1/2 1/3, z का वैल्यू रखते हैं और z का वैल्यू है cos 2x प्लस 1, तो यहाँ भी हो जाएगा cos, चूँकि z का क्यू है तो इसका भी क्यू हो जाएगा,
और 2x+1 है तो यहाँ भी होगा 2x+1 माइनस जेड का वैल्यू फिर यहाँ भी रखते हैं cos 2x+1 प्लस हो जाएगा c, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका इंटीग्रेशन sin QX इंटू कॉस QX इंटू dx। ये भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पार्ट 2 करके वीडियो बनाए थे, उसी फॉर्म पे क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम लोग साइन का पावर देखते हैं। जब साइन का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है तो हम लोग पुट करते हैं z इक्वल टू कॉस एक्स। यहाँ साइन का पावर 3 है जो कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम लोग पुट करेंगे z इक्वल टू कॉस एक्स। पुट z इक्वल टू कॉस एक्स, डिफ्रेंशिएट करते हैं dz बाई dx। कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स होगा। dx से क्रॉस गुना करते हैं और माइनस को हम लोग LHS में कर देते हैं, तो माइनस dz इक्वल टू साइन एक्स होगा इंटू हो जाएगा dx। इंटीग्रेशन यहाँ साइन QX है, इसको हम लोग साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस QX इंटू साइन एक्स इंटू dx लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर में साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन QX हो जाएगा। चूँकि हमको एक ही साइन का ज़रूरत है, क्योंकि साइन एक्स dx की जगह पुट करेंगे माइनस dx की जगह पुट करेंगे माइनस dz, और यहाँ साइन स्क्वायर है, इसको हम लोग कॉस में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस QX इंटू साइन एक्स इंटू dx होगा। अब जहाँ जहाँ कॉस है उसके जगह पुट करेंगे z, और साइन एक्स dx है इसके जगह पुट करेंगे माइनस dz। तो इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स के जगह पुट करेंगे z, तो होगा z का स्क्वायर इंटू कॉस QX है तो z का भी क्यूब हो जाएगा, और साइन एक्स dx है तो इसके जगह पर हो जाएगा माइनस dz। अब हम लोग माइनस को बाहर निकाल देते हैं, जेड क्यू से दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो जेड क्यू माइनस जेड क्यू से जेड स्क्वायर में होगा तो जेड के पावर 5 होगा इंटू dz होगा। इंटीग्रेट करते हैं तो जेड क्यू है, इसमें हम लोग 1 जोड़ेंगे तो जेड के पावर 4 होगा बाई 4 माइनस जेड के पावर 5 है तो होगा जेड के पावर 6 बाई 6 प्लस सी हो जाएगा। अब हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और जेड का वैल्यू पुट करेंगे, तो माइनस जेड का वैल्यू है कॉस एक्स तो होगा कॉस के पावर 4x बाई में होगा 4, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और जेड की जगह पर रखेंगे कॉस एक्स तो होगा कॉस के पावर 6x बाई 6 प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू dx, और 2 साइन a इंटू साइन b का फार्मूला होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। यहाँ आप देखिए कि साइन a और साइन b दो ही गो साइन है, लेकिन यहाँ 3 गो साइन है प्रोडक्ट में, जबकि यहाँ 2 गो साइन प्रोडक्ट में है, तो हम लोग एक बार में 2 ही साइन लेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 जो बताए थे उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बड़ा एंगल वाला को लेते हैं यानी साइन 3x को लेते हैं, फिर साइन x को ले लेते हैं छोटा एंगल वाला को, और साइन 2x को जब तक बाहर कर देते हैं इंटू dx। अब चूँकि फार्मूला में 2 है तो 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, या 1/2 कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, और 2 साइन 3x है, इसको हम लोग a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो 2 साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला आता है cos a माइनस b, तो cos a माइनस b मतलब 3x में से x घटेगा तो 2x होगा, माइनस cos a प्लस b तो 3x प्लस x हो जाएगा आपका 4x इंटू साइन 2x होगा इंटू dx हो जाएगा। अब हम लोग साइन 2x से दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन इससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा साइन 2x इंटू कॉस 2x माइनस साइन 2x से कॉस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस 4x इंटू साइन 2x हो जाएगा इंटू हो जाएगा dx। अब फिर से हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, और इसमें भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, और हम लोग जानते हैं कि साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। यहाँ a की जगह आपका 2x है और यहाँ भी a की जगह पर 2x है, तो इसको हम लोग a मान लेते हैं।
2 sin a इंटू कॉस ए, यहाँ भी है 2 sin a इंटू कॉस ए, इसके जगह पर हो जाएगा sin 2a। और यहाँ देखिए 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही होगा, इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, तो 1/2 इंटू 2, तो यहाँ हो जाएगा आपका sin 2 इंटू ए के जगह पर 2x है तो 2x होगा, माइनस इसको हम लोग a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, 2 sin a इंटू कॉस b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। इसी पे हम लोग बैठाते हैं तो sin a प्लस b है तो 4x प्लस 2x हो जाएगा आपका 6x, और माइनस sin a माइनस b है तो 4x से 2x हो जाएगा तो 2x होगा, इंटू हो जाएगा dx, 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, साइन 2x में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस साइन 6x होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन 2x इंटू हो जाएगा dx। अब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं 1/4, साइन का इंटीग्रेट करेंगे माइनस कॉस 4x, x का कोफिशिएंट 4 है तो 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे, माइनस फिर साइन का होता है माइनस कॉस तो माइनस में हो जाएगा आपका प्लस कॉस 6x, x का कोफिशिएंट 6 है तो 6 से डिवाइड करेंगे, फिर साइन का हो जाएगा माइनस कॉस तो माइनस कॉस 2x होगा, और x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका इंटीग्रेशन साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू dx है। हम लोग क्या करते हैं कि साइन 8x को पहले लिखते हैं और साइन 4x को बाद में लिखते हैं, इंटू dx लिखते हैं। हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, 8x को a मान लेते हैं, 4x को b मान लेते हैं, और थोड़ा देर पहले 2 sin a इंटू साइन b का फॉर्मूला बताए हैं, कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b होता है, उसी पे बैठाना है, तो 1/2 इंटीग्रेशन कॉस a माइनस b होता है, मतलब 8x माइनस हो जाएगा 4x, माइनस कॉस a प्लस b होता है तो 8x प्लस हो जाएगा 4x इंटू dx हो जाएगा 1/2, कॉस 8x में से 4x जाएगा तो हो जाएगा 4x माइनस कॉस 8x प्लस 4x हो जाएगा 12x इंटू हो जाएगा dx 1/2। इंटीग्रेट करते हैं तो कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 4x, x का कोफिशिएंट 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे, साइन 12x है, x का कोफिशिएंट 12 है तो 12 से डिवाइड करेंगे प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू dx, और हम लोग 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला जानते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स का भी फॉर्मूला जानते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। क्योंकि यहाँ फंक्शन जो है कि डिवाइड में है, और हम लोग इंटीग्रेट तब करते हैं जब फंक्शन प्लस में रहता है या माइनस में रहता है, तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं 1 माइनस कॉस एक्स का। 1 माइनस कॉस एक्स यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू dx, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर होगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू dx। हम लोग टेन स्क्वायर को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में बताए हैं टेन स्क्वायर एक्स के जगह पर हम लोग लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स के जगह पर है एक्स बाई 2 तो एक्स बाई 2 होगा माइनस 1 इंटू हो जाएगा dx। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेट करते हैं, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन, एक्स बाई 2 है तो यहाँ भी हो जाएगा एक्स बाई 2, और एक्स का कोफिशिएंट है 1/2 तो 1/2 से हम लोग डिवाइड करते हैं, माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स होगा प्लस c। ये आपका थर्ड स्टेप है, इसको हम लोग ऊपर भेज देते हैं तो 2 टेन एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका इंटीग्रेशन कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू dx। यह फंक्शन डिवाइड में है, और रूल ऑफ इंटीग्रेशन में बताए हैं कि इंटीग्रेशन तभी करते हैं जब फंक्शन प्लस में हो या माइनस में हो, तो हम चाहते हैं कि यहाँ भी फंक्शन प्लस में और माइनस में आ जाए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में है वैसा ही चाहते हैं कि न्यूमरेटर में आ जाए। जैसे डिनोमिनेटर में है आपका 1 प्लस कॉस एक्स
तो हम चाहेंगे कि नोमरेटर में भी आ जाए 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स लाने के लिए हम लोग 1 जोड़ देंगे, प्लस कॉस एक्स है और 1 तो अपने से जोड़े हैं तो 1 हम लोग घटा देंगे। अब बाई में हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू हो जाएगा डी एक्स। इंटीग्रेशन देखिए 1 प्लस कॉस एक्स जो है ना कि 1 प्लस कॉस एक्स के ही बाई में कर देते हैं और 1 के ही बाई में कर देते हैं। तो 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 बाई यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला अभी बताए हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है इंटू हो जाएगा डी एक्स। 1 माइनस 1 बाई 2 1 बाई कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू हो जाएगा डी एक्स। अब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x माइनस 1 बाई 2 और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan, तो tan x बाई 2 होगा और x का कोफिशिएंट है 1 बाई 2 तो हम लोग 1 बाई 2 से डिवाइड करते हैं प्लस c, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस tan x बाई 2 प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका इंटीग्रेशन साइन के पावर 4x इंटू डी एक्स। और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन नहीं होता है और यहाँ तो साइन के पावर 4 है तो इसका तो इंटीग्रेशन ऐसे भी नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका जब हम मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं, मतलब साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। साइन के पावर 4 है, इसको हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। 2 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर एक्स के जगह पुट करेंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, इसका होगा होल स्क्वायर इंटू हो जाएगा डी एक्स। अब 2 का स्क्वायर 4 होगा, इसको लोग बाहर निकाल देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ते हैं तो a के जगह पर 1 है, b के जगह पर cos 2x है तो होगा a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 a के जगह 1 है, b के जगह है cos 2x प्लस b स्क्वायर, तो cos स्क्वायर 2x हो जाएगा इंटू हो जाएगा dx। 1 बाई 4, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, माइनस 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा cos 2x प्लस cos स्क्वायर है और cos स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x बाई 2। एंगल दोगुना होता है, यहाँ x है तो x में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x होगा। क्योंकि cos स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन नहीं होता है तो यहाँ मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज करेंगे और cos स्क्वायर x की जगह पर रखेंगे 1 प्लस cos 2x बाई 2, तो 1 प्लस cos एंगल दोगुना होता है तो 2x है, इसका दोगुना करेंगे तो 4x होगा बाई 2 इंटू हो जाएगा dx। इसके बाई में कुछ नहीं है तो 1 डाल देते हैं, इसके ही बाई में 1 डाल देते हैं। 1 बाई 4 एलसीएम लेते हैं, 2 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 से 2 टाइम्स हो जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 cos 2x होगा प्लस 2 से 2 1 टाइम्स में होगा तो यहाँ जो फंक्शन है उसी को लिखेंगे 1 प्लस cos 4x इंटू हो जाएगा dx। 2 को हम लोग बाहर निकाल देते हैं तो 1 बाई 8 होगा। अब 2 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस 4 cos 2x होगा प्लस cos 4x हो जाएगा इंटू हो जाएगा dx। अब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो 1 बाई 8, 3 का होगा 3x माइनस 4, cos का होता है साइन 2x है तो 2x, x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, साइन 4x, x का कोफिशिएंट 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे प्लस c। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका इंटीग्रेशन cos के पावर 4 2x इंटू dx। और हम लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, यहाँ तो cos के पावर 4 है तो इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं और मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में बताए थे कि cos स्क्वायर x की जगह पुट करते हैं 1 प्लस cos 2x बाई 2। पहले इसको हम लोग cos स्क्वायर में चेंज करते हैं, cos स्क्वायर 2x है, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू dx। अब 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। इंटीग्रेशन cos स्क्वायर है और cos स्क्वायर के जगह पर लिखेंगे 1 प्लस cos 2x बाई 2,
तो 1 प्लस कॉस, एंगल दुगुना होता है, यहाँ x है तो 2x हो गया, यहाँ 2x है तो 4x हो जाएगा बाई 2। इसका हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ते हैं, तो a की जगह पर है 1, b की जगह पर है cos 4x। होल स्क्वायर तोड़िएगा तो a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2ab, तो 2 a की जगह 1 होगा, b की जगह हो जाएगा cos 4x प्लस b स्क्वायर, तो cos स्क्वायर 4x इंटू डी एक्स हो जाएगा 1/4। 1 प्लस 2 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 cos 4x होगा प्लस cos स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो फिर हम लोग cos स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे इस फॉर्मूला पे, तो हो जाएगा आपका 1 प्लस cos, एंगल दुगुना होता है, यहाँ x है तो 2x होगा, यहाँ पहले से 4x है तो आपका हो जाएगा 4x को दुगुना करेंगे तो 8x, बाई में होगा 2 इंटू हो जाएगा dx। इसके बाई में कुछ नहीं है तो 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा, तो 1/4। 1 2 का एलसीएम लेते हैं तो 2 होगा, तो 2 प्लस, इससे इसमें 2 टाइम्स से लगेगा तो 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 cos 4x होगा प्लस, इसे इसमें 1 टाइम्स से लगेगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस cos 8x हो जाएगा इंटू हो जाएगा dx। या 2 को हम लोग बाहर निकाल देते हैं तो 1, 4 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 होगा, इंटीग्रेशन 2 और 1 हो जाएगा 3 प्लस 4 cos 4x प्लस cos 8x इंटू हो जाएगा dx 1/8। 3 का इंटीग्रेट करेंगे तो 3x हो जाएगा प्लस 4 cos का इंटीग्रेट करेंगे तो sin 4x होगा, x का कोफिशिएंट 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे प्लस sin 8x, x का कोफिशिएंट 8 है तो 8 से डिवाइड करेंगे प्लस से, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आगे भी एनसीईआरटी क्वेश्चन का सलूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।